Good afternoon, students. Next question. Two coils are placed near each other. When the current in one coil is changed at the rate of 5 ampere per second and EMF of 2 millivolt is induced in the other, the mutual inductance of the two coil is what? देखिए जितना अच्छा क्वेश्चन है हमारा उतना ही अच्छे से हम सॉल्व भी करते हैं। ये मैंने दो कॉइल बना के रखी है। तो ये वाली जो कॉइल है मेरी मेन कॉइल है, जो मेन्स से थोड़ा अच्छा नहीं बना है फिगर, तो ये मेरी मेन्स से ऐसे कनेक्ट की गई है एंड इसमें मेन करंट जा रहा है। सो सपोज करते हैं लेट्स से इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके सो यहाँ पे लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब करंट जब इसमें फ्लो होगा और क्योंकि एसी करंट है मतलब करंट की वैल्यू चेंज होगी, तो अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी, कभी करंट इस डायरेक्शन कभी करंट इस, तो करंट की चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये चेंजिंग करंट ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, किसका, इस रेड वाली कॉइल का ये मैग्नेटिक फील्ड है जो सब जगह जा रहा है। ठीक है, अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो अब होगा क्या इसके साथ, आपने जब इस वाली कॉइल को इसके पास लाके रखा है, इस कॉइल में कुछ भी नहीं है, ओनली मैंने एक बल्ब लगा के रखा हुआ है, तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ रही है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंजिंग फ्लक्स जनरेट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। करेक्ट है। अब जब इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, देखिए सो ये कॉइल क्या करेगी, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब क्या, वोल्टेज जनरेट हुआ, वोल्टेज जनरेट हुआ तो आपका बल्ब चलने लग जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इन द सेकंड कॉइल वो कितना हुआ, यानी इस कॉइल का ईएमएफ यानी ई कितना है, 2 मिली वोल्ट। ओके 2 मिली वोल्ट है। और करंट इस कॉइल के अंदर कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है 5 एम्पियर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5 एम्पियर का करंट चेंज होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि हाउ मच द कॉइल अपोजेस इन द सेंस कि वो कितना अपोज करती है। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि वो उसी की करंट को अपोज करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा कि नहीं हमें चेंज पसंद नहीं है। वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करेगा, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन कुछ इस तरीके से होगा, ये दोनों कॉइल आपस में म्यूचुअली एक दूसरे के पास रखी हुई है ना, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका होगा। लेकिन किस तरीके से कि ये वाली कॉइल का जो करंट है ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन कैसे कि इस कॉइल का करंट इसको अपोज करेगा। ठीक है, अब जैसे इसका कॉइल का डायरेक्शन हम ऐसे ले, तो अगर ये मान लीजिए कॉइल ऐसे रखी, तो इस कॉइल का डायरेक्शन अगर ऐसा है, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, करंट अगर ये वाली कॉइल, लेट्स सपोज ये वाली कॉइल ऐसे रखी, तो इसमें करंट ऐसा अगर फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रही है। तो अब ये क्या करेगा, मान लीजिए इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, ये बोलेगा नहीं मैं नहीं होने दूंगा। दैट्स व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। करेक्ट। तो इसमें जो अगर ये वाली कॉइल ऐसी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम करंट को ऐसे डेवलप करवाएंगे ताकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन के अंदर। अब आप सोचेंगे मैम क्वेश्चन तो इतना सा था, फॉर्मूला लगा के खत्म कर देते। देखिए मुझे ना समझाना बहुत पसंद है, पढ़ाना इज माई पैशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सोचती हूँ हर क्वेश्चन में, मैं ये सोचती हूँ कि जरूरी थोड़ी ना कि क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ही आएगा नेक्स्ट ईयर। तो अगर कोई एक भी बच्चा ऐसा है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं जा सकता कई जगह, या फिर अगर कोचिंग भी कुछ बच्चे जा रहे हैं लेकिन उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, तो अगर मैं आप लोगों की थोड़ी भी मदद कर सकूं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो शायद इसीलिए मैं हर क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में समझा जाती हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करंट ऐसा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अपोज करेगा मतलब इन द सेंस। तो व्हाट इज म्यूचुअल, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। दिस इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, कि एक कॉइल दूसरे कॉइल के चेंज को अपोज कर रही है। जब वही अपोजिशन खुद की कॉइल में हो, सेल्फ में हो, वही अपोज अपना खुद का बंदा करता है तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं हम लोग। और जब आपस में बंदे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देते हैं। तो ये बेचारे आपस में कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं, तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सिंपल सा फॉर्मूला फटाफट लगाते हो, काम खत्म करते हैं। तो EMF इज इक्वल्स टू माइनस का मतलब क्यों, क्योंकि वो अपोज कर रहा है ना, चेंज को अपोज करता है। तो माइनस M di by dt।
ओके अब di/dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 5 एम्पियर, देखिए एम्पियर और ये पर सेकेंड, करेक्ट। तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं -I 5 एम्पियर पर सेकेंड। और EMF कितना है, EMF है 2 मिली वोल्ट, तो ये E क्या है, इंड्यूस EMF विच इज इक्वल टू 2 मिली वोल्ट, और मिली की जगह में क्या लिख सकती हूँ 10⁻³ वोल्ट, तो 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 5 -3 इज इक्वल टू -m, और ये क्या होता है, ये होता है 0.4 इंटू 10⁻³ हेनरी, और इस -3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ मिली, ये मिली और हेनरी, ठीक है। ये आ गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्टिव में सब पॉजिटिव दिए हुए हैं, मतलब ये डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड की खाली अगर बात करें तो हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मुझे सब्सक्राइबर्स की भी जरूरत है, बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।